वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं विषय विज्ञान के अध्याय 12 प्रकाश के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। में इनके उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को हम कब देख पाते हैं? इसका उत्तर है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उसे देख पाते हैं। प्रश्न दूसरा है, प्रकाश के किन्हीं 4 मानव निर्मित स्रोतों के नाम लिखिए और प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, मानव निर्मित स्रोत हैं मोमबत्ती, टॉर्च, विद्युत बल्ब, तेल लैंप। प्राकृतिक स्रोत हैं सूर्य, चंद्रमा, तारे, जुगनू। अगला है प्रश्न तीसरा, ऐसे कीट का उदाहरण दीजिए जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका उत्तर है, जुगनू एक ऐसा कीट है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रश्न चौथा है, यदि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश 8 मिनट का समय लेता है तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हल दिया है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय बराबर 8 मिनट बराबर 8 गुणित 60 बराबर 480 सेकंड। प्रकाश की चाल बराबर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर 3 लाख गुणित 480 मीटर। दूरी बराबर आ जाएगा यहाँ पर 14 करोड़ 40 लाख किलोमीटर। अतः सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी है 14 करोड़ 40 लाख किलोमीटर। इनके उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न पहला, प्रच्छाया और उपछाया में अंतर बताइए। इसका उत्तर है, प्रच्छाया यह वस्तु की पूर्ण छाया होती है जहां प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। यह भाग पूरा अंधेरा होता है। दूसरा है उपछाया, इस भाग में प्रकाश की कुछ ही किरणें पहुंच पाती है जिससे उस भाग में धुंधली सी छाया बनती है। प्रश्न दूसरा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण तथा खंड चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं? इसका उत्तर है, जब कभी पूरा चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया में से होकर गुजरता है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन जब चंद्रमा का कुछ हिस्सा पृथ्वी की प्रच्छाया में से गुजरता है तब खंड चंद्र ग्रहण होता है। अगला है प्रश्न तीसरा, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है, पूर्णिमा की रात में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। जब कभी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा सूर्य द्वारा बनी पृथ्वी की प्रच्छाया में से होकर गुजरता है। इस स्थिति में पृथ्वी के किसी भी हिस्से से चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता जो पृथ्वी की प्रच्छाया होता है। यह घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो ऐसा संभव नहीं, अतः प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता। अगला है प्रश्न चौथा, खंड अथवा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए आवश्यक सावधानियां बताइए। इसका उत्तर है, सूर्य ग्रहण को सीधे देखना आंखों के लिए खतरनाक होता है। किसी पर्दे या दीवार पर बने सूर्य के प्रतिबिंब की सहायता से सूर्य ग्रहण को देखना सदैव सुरक्षित होता है। इसके लिए एक पुट्ठे पर बारीक गोल छिद्र बनाकर अब इसे सूर्य की किरणों के लंबवत रखते हुए सूर्य की ओर पीठ करके दीवार पर सूर्य का प्रतिबिंब देखना चाहिए। इसे हम दूरदर्शन के सीधे प्रसारण के द्वारा भी देख सकते हैं।
अगला है प्रश्न 5वां। परावर्तन की घटना के लिए किस प्रकार की सतह होनी चाहिए? इसका उत्तर है परावर्तन की घटना के लिए चिकनी, पॉलिश युक्त तथा चमकदार सतह होनी चाहिए। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? इसका उत्तर है 8 मिनट। दूसरा है, जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी के प्रच्छाया के मध्य से गुजरता है तब होता है? तो इसका उत्तर है पूर्ण चंद्र ग्रहण। तीसरा है, दोपहर में सूर्य के ठीक ऊपर होने के कारण व्यक्ति की छाया की लंबाई होती है? तो इसका उत्तर है न्यूनतम। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है प्रकाश स्रोत कहलाती है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तीसरा है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्रमशः पृथ्वी तथा चंद्रमा की छायाओं के कारण पड़ते हैं। चौथा है, किसी चमकदार सतह से प्रकाश की दिशा में परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला, प्रकाश के 4 विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है प्रकाश के 4 विभिन्न स्रोतों के नाम निम्न हैं। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा टॉर्च, चौथा मोमबत्ती। दूसरा है, किसी स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश किस प्रकार गमन करता है? इसका उत्तर है किसी स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा है, सचित्र वर्णन कीजिए। क है चंद्र ग्रहण। पूर्णिमा की रात में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। कभी कभी जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा सूर्य द्वारा बनी पृथ्वी की प्रच्छाया से होकर गुजरता है। इस स्थिति में पृथ्वी के किसी भी हिस्से से चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता जो पृथ्वी की प्रच्छाया में होता है। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से चंद्र ग्रहण का चित्र बनाना है। दूसरा है सूर्य ग्रहण। अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। कभी कभी जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा द्वारा सूर्य का कुछ हिस्सा ढक लिए जाने के कारण वह पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से सूर्य ग्रहण का चित्र बनाना है। अगला है प्रश्न चौथा, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो तब प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हल है दिया है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बराबर 4 लाख किलोमीटर। प्रकाश की चाल बराबर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तब प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय सूत्र बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। सूत्र में मान रखने पर समय बराबर 4 लाख बटे 3 लाख, समय बराबर 4/3 बराबर 1.333 सेकेंड। इसका उत्तर आ गया, प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय बराबर 1.333 सेकेंड। अगला है प्रश्न 5वां, प्रयोग द्वारा समझाइए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका उत्तर है आवश्यक सामग्री मोमबत्ती, माचिस, स्ट्रॉ या कागज को मोड़कर बनाई गई नली। इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है।
प्रयोग। सर्वप्रथम एक मोमबत्ती जलाते हैं। स्ट्रॉ या नली के एक सिरे को मोमबत्ती की लौ के सामने रखते हैं। नली के दूसरे सिरे से लौ को देखते हैं। इस स्थिति में लौ दिखाई देती है। अब नली को बीच में थोड़ा मोड़ते हैं और जलती हुई मोमबत्ती को देखते हैं। इस स्थिति में लौ दिखाई नहीं देती है। निष्कर्ष। पहली स्थिति में नली सीधी है, जिससे होकर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और जलती हुई मोमबत्ती दिखाई देती है। दूसरी स्थिति में नली मुड़ी हुई होने के कारण लौ हमें दिखाई नहीं देती। अगला है प्रश्न 6वां। यदि चंद्रमा का आकार बढ़ा दिया जाए तो सूर्य ग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर है यदि चंद्रमा का आकार बढ़ा दिया जाए तो पृथ्वी का पूर्ण क्षेत्र में चंद्रमा की प्रच्छाया आ जाएगा और चंद्रमा द्वारा सूर्य को पूरी तरह ढक लिया जाएगा तथा वहां पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।